Hello bachcho, let's see this question. Classify the following system of equations as consistent or inconsistent. If consistent, then solve them. x plus 2y is equal to 5, 3x plus 6y is equal to 15. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी इस क्वेश्चन में. सो अगर ये मुझे दिया हुआ है इक्वेशन a1x प्लस b1y इज इक्वल टू k1 फॉर्म में एंड a2x प्लस में b2y इज इक्वल टू k2 के फॉर्म में ये दिया हुआ है. सो इनसे एक डिटर्मिनेंट बनेगा जो एक्स वाई के कोफिशिएंट से होंगे. सो a1 b1 a2 b2 ये डिटर्मिनेंट हुआ. अब देखिए ये ना डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट. सो इफ d इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज कंसिस्टेंट. सिस्टम इज कंसिस्टेंट और ये कंसिस्टेंट होगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ, इसकी वैल्यू फाइंड कर सकती हूँ, एक्स और वाई निकाल सकती हूँ. डिफरेंट है, मैथड लॉ है. ये सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. फिर एक्स वाई की वैल्यू में डिफरेंट है मेथड लगा के सॉल्व कर, जैसे क्रेमर्स रूल है तो वो लगा के सॉल्व कर सकती हूँ. सेकंड अगर देखूँ, इफ d इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू 0 है, फिर इस कंडीशन में भी सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. कंसिस्टेंट होगा. इस केस में मेरा यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस केस में इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा. अगर मैं थर्ड देखूं, इफ d इज इक्वल टू 0, if d1 is equal to 0 and d1 and d2 between two of them at least one of them not equal to 0, then system is इनकंसिस्टेंट और इसमें नो सॉल्यूशन होंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. सो डिटर्मिनेंट अगर मैं फॉर्म करूँ कि दो इक्वेशन मुझे दिए हुए एक्स वाई के कोफिशिएंट 1 हो जाएंगे, 2 3 6 एंड k1 k2 5 एंड 15 है. सो d की वैल्यू निकालिए, कितने हो जाएगी, 6 इंटू 1 6 माइनस में 3 इंटू 2 6. सो d इज इक्वल टू 0. अब मैं d क्या करूँगी, d1 d2 निकालूंगी. सो d1 क्या है, देखो d1 में मैं ना फर्स्ट कॉलम है ना उसको रिप्लेस कर दूंगी k1 k2 से. सो 5 15 2 6. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, 30 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 0. अब मैं d2 भी चेक करूंगी. सो d2 के लिए क्या देखिए, पहला तो सेम रहेगा एज इट इज. सो 1 एंड 3 1 3 5 एंड 15. सो ये भी d2 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 15. तो ये भी 0 आ गया, d2 भी 0 आ गया. तो मैं क्या कह सकती हूँ, d इज इक्वल टू d1 इज इक्वल टू d2. ये तीनों 0 आया. इस केस में क्या हो जाएगा, सिस्टम जो हो जाएगा वो कंसिस्टेंट हो जाएगा. सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा एंड हैविंग मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे इसके. सो यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.